काम से हुआ है जन्म, दो विपरीत कामों के मिलन पर तुम्हारा जीवन खड़ा है। इसलिए करीब करीब असंभव है, मनोवैज्ञानिक के हिसाब से तो बिल्कुल असंभव है कि व्यक्ति काम वासना के पार हो जाए। धर्मशास्त्र भी यही कहते। आत्मपुराण में बड़ा अद्भुत वचन है, कामेन विजितो ब्रह्मा, कामेन विजितो हरा, कामेन विजितो विष्णु, सक्रा कामेन निर्जिता। काम में जीता ब्रह्मा को, काम में हराया शंकर को, काम में हराया विष्णु को। काम से कौन कब जीता, काम से सब हारे। काम का बल तो प्रबल है, और जिसका जितना ज्यादा बल प्रबल है उसके पार होने में उतना ही संघर्ष हो। इसलिए कहते हैं वैरी रूप काम। इस जगत में अगर टक्कर ही लेनी हो किसी से, अगर हिम्मत ही हो टक्कर लेने की, अगर संघर्ष करने का और योद्धा करने का, योद्धा बनने का रस हो, तो छोटे मोटे दुश्मन मत चुनना। ख्याल रखना जितना बड़ा दुश्मन चुनोगे उतनी ही बड़ी तुम्हारी विजय होगी। छोटे मोटे को हरा भी दिया तो क्या सार है। छोटे से अगर तुम उलझोगे, जीते भी तो छोटे से जीते, और काश हार गए तो छोटे से हारे। दुश्मन जरा सोच के चुनना। मित्र तो कोई भी चल जाए, शत्रु जरा सोच के चुन। शत्रु जरा बड़ा चुन, क्योंकि चुनौती, संघर्ष तुम्हें अवसर देगा तुम्हारे अपने आत्मविकास। तो जो बाहर की चीजों से लड़ते रहते हैं वो अगर जीत भी जाए तो चीजों से ही जीतते। सिकंदर हो कि तैमूर लंग हो कि नादिर शाह हो कि नेपोलियन हो, फैला ने विस्तार सारे जगत पर अपना, तो भी वस्तुओं पर ही विस्तार फैलता है। इसलिए इस देश में हमने उनको सम्मान दिया जिन्होंने अपने को जीता। सबको भी जिन्होंने जीता उन्हें भी हमने वैसा आदर नहीं दिया। हमने आदर उन्हें दिया जिन्होंने स्वयं को जीता, क्योंकि स्वयं को जीतने का एक ही उपाय, और वो है काम ऊर्जा से अतिक्रमण हो जाना, काम ऊर्जा के पार हो जाना। काम ऊर्जा के पार होने का अर्थ है अपने जन्म से मुक्त हो जाना, अपने जीवन से मुक्त हो जाना, अपनी मृत्यु से मुक्त हो जाना। काम ऊर्जा ने तुम्हें जन्म दिया, और प्रेम ऊर्जा की क्षमता ही तुम्हारी जवानी है, तुम्हारा जीवन है। और जब काम की ऊर्जा थक जाएगी और विसर्जित होने लगेगी, वही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो तुम्हारे जीवन की सारी कथा प्रथम से लेकर अंत तक काम की कथा है। अगर तुम इस काम के अंतर्गत ही बने रहे तो तुम कभी मालिक की तरह न जिए, एक गुलाम की तरह जिए। स्वयं का मालिक बनना हो, और अगर चुनौती ही स्वीकार करनी हो किसी की, तो स्वयं में छिपी इस चुनौती को ही स्वीकार कर लेना उचित है। इसलिए धर्मशास्त्र काम को वैरी रूप कहते हैं। ये सिर्फ निंदा नहीं है, इसमें सम्मान भी छिपा है। वो ये कहते हैं कि अगर शत्रुता ही करनी हो तो काम से करना, क्योंकि कामेन विजितो ब्रह्मा, काम ने ब्रह्मा को भी हरा है। कामेन विजितो हरा, काम ने महादेव को भी हरा। तो अब अगर लड़ने योग्य कोई है तो काम ही है। जिससे देवता भी हार गए हो उसको ही जीतने में मनुष्य के भीतर छिपा हुआ फूल खिलेगा। जिससे सब हार गए हो उसको ही जीतने में तुम्हारे भीतर पहली दफे प्रभु का साम्राज्य निर्मित होगा। भारत अकेला देश है जहां हमने बुद्ध पुरुषों के चरणों में देवताओं को झुकाया। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व को उपलब्ध हुए तो कथा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके चरणों में अपना नैवेद्य, अपनी पूजा चढ़ाने। जब महावीर परम ज्ञान को उपलब्ध हुए तो देवताओं ने फूल बरसाए। लेकिन देवता क्यों बरसाते होंगे फूल एक मनुष्य के चरणों में? इसलिए कि ये मनुष्य उस सीमा के भी पार जा चुका जिस सीमा के पार अभी देवता भी नहीं गए। अभी इंद्र भी अप्सराओं में उलझा है। अभी स्वर्ग में भी वही काम व्यापार चल रहा है जो पृथ्वी पर चल रहा है। थोड़ा व्यवस्थित चल रहा है, थोड़ा ढंग से चल रहा है। ज्यादा सुंदर स्त्रियां हैं, ज्यादा सुंदर देह है, ज्यादा लंबी आयु है, भोग की सब सुविधाएं सामग्रियां जो हमने स्वर्ग में देवताओं के लिए व्यवस्था की है
वही व्यवस्था विज्ञान आदमी के लिए पृथ्वी पर कर देने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो सुना है एक आदमी मरा और स्वर्ग पहुंचा, वो बड़ा हैरान हुआ। वहां उसने देखा कि कुछ लोग जंजीरों से बंधे, स्वर्ग में जंजीरों से बंधे। उसने द्वारपाल से पूछा कि तो मुझे घबराहट का कारण मालूम होता है, नर्क में बंधे हो ये समझ में आता है, इस स्वर्ग में भी अगर बंधन है और लोग जंजीरों में बंधे हैं, ये किस तरह का स्वर्ग है? वो द्वारपाल हंसने लगा। उसने कहा ये अमरीकी है, ये जब से आए तब से ये ढूंढ लगाए थे हमें अमरीका वापस जाना है, यहां से तो वहीं बेहतर था। विज्ञान कोशिश कर रहा है कि स्वर्ग को जमीन पे घसीट लाए, लेकिन जमीन पे विज्ञान स्वर्ग ले आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी काम वासना को कितनी ही तृप्ति की सुविधा जुटाती जाए, तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि काम वासना का स्वभाव अतृप्ति है। जो मिल जाता है उससे ही अतृप्ति हो जाती, जो नहीं मिला उसी में रस होता। काम के स्वभाव को समझो, यही उसका बंधन है, यही उसका वैरी रूप। जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। जिस स्त्री को तुम चाहते थे मिल गई, जिस पुरुष को तुमने चाहा मिल गया, बस तत्क्षण तुम किसी और की चाहने लग गए। अब तुम और दूसरा मकान बनाने की सोचने लगे। काम की लक्षण यही है कि वो तुम्हें कभी तृप्त न होने देगा। तृप्ति का वहां कोई उपाय नहीं। अतृप्ति की जलती हुई आग ही काम का स्वरूप है।